नमस्ते मित्रों, मेरा नाम उमेश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय उमेश उमेश भाई। भाई। हाय हाय उमेश हाय भाई। हाय हाय एवरीबॉडी हाय। भगवान की असीम कृपा है मित्रों। आप लोगों का साथ, निरंतर मीटिंग और फेलोशिप की ताकत, जिस वजह से मैं शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ और एक संतुलित जीवन एक दिन के आधार पर जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, अल्कोहलिक एनोनिमस के कमरों में लगभग 17 से 18 साल का मैं अल्कोहलिज्म लेके आया था और शराब की मार ऐसी खाई थी कि ऑल इन वन फ्रंट डैमेज हो चुके थे। कुछ भी नहीं बचा था जिससे मैं अच्छा कह सकूं। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी पेशे से शिक्षक थे। दादाजी की अच्छी खासी किसानी थी। सब कुछ ओवरऑल अच्छा चल रहा था और मैं घर में बड़ा था। हम चार भाई थे। पढ़ाई में काफी अच्छा था और पिताजी को काफी उम्मीदें थी, और उम्मीदें होना भी क्यों ना, क्योंकि हर बार मेरा क्लास में अच्छा नंबर आता था। मैं खेलकूद में अच्छा था। काफी अच्छे संस्कार हुए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार की मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थी। पिताजी को हमेशा लगता था कि ये बड़ा होके हमारे घर का नाम जरूर रोशन करेंगे, ये अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ बनेगा। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरे बारे में मेरे एक्सपेक्टेशन जो थे मेरे रिलेटिव्स के, मेरे पिताजी के, वो बढ़ने लगे। और हर चीज मुझे आसानी से मिलना चाहिए। हर चीज में मेरा बोलबाला होना चाहिए और सबसे पहले मिलना चाहिए। यही मेरी विचारधारा मित्रों बढ़ती गई, जिस वजह से मेरे अंदर अति आत्मविश्वास आने लगा और जिस वजह से मैं और कॉन्फिडेंस होने लगा। और यही मेरा अति आत्मविश्वास जो है ले डूबा। मैं 10वीं क्लास में गया। 10वीं क्लास में वो थोड़ा मुझे खेलकूद का ज्यादा बुखार आने लगा और उस समय जो रिजल्ट था मेरे माफिक नहीं आया, जिस वजह से पिताजी ने मुझे बहुत बड़ी फटकार लगाई और एक ताकीद दी थी कि आगे चल के तुझे कुछ अच्छा करना। तो मित्रों, मैं फिर से खड़ा हुआ और फिर से वो अपना लक्ष्य को हासिल करने निकल गया। अब सब कुछ ओवरऑल फिर से मैं अच्छी लाइन पे लग गया। पढ़ाई करने लगा। अच्छे अंक हासिल करने लगा। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी की 1999 में हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई, जिस वजह से एक अच्छा परिवार पूरी तरह बिखर गया, बेबस हो गया। पिताजी के देहांत के बाद मैं अपनी जो जिम्मेदारी थी परिवार के प्रति, मैं बड़ा होने के नाते मुझे मेरे परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैं ऐसा लगने लगा मुझे कि पिताजी के जाने के बाद मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। मैं वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा सकता। इस वजह से मैं अंदर से डर गया और फिर मैंने वो शहर छोड़ दिया। मैं उस शहर से दूसरे शहर गया जहाँ पे मेरे दादा की पुश्तैनी खेती वगैरह जो थी। तो मैं सोचने लगा कि मैं खेती बाड़ी भी करूंगा और अपनी आगे की पढ़ाई भी करूंगा। तो ये दोनों चीजों की तरफ मैं ध्यान देने लगा। पढ़ाई भी दूसरे शहर में अच्छी चल रही थी। अब खेती बाड़ी से भी मुझे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। तो मेरे पास पैसे का जो स्रोत है बहुत जल्दी आने लगा। और माँ पेंशनर थी। माँ को पेंशन मिलने लगा। तो माँ भी मुझे जो भी पैसे थे वो भेजा करती थी। तो ये पैसा कॉलेज में एक अच्छी जिंदगी जीना, अच्छे दोस्तों के साथ समय स्पेंड करना और ये दिखावेबाजी, इस वजह से एक शादी समारंभ में मेरे हाथ में शराब आई। अब उस समय मुझे नहीं लगा था कि जो मैंने वजह खातिर जो शराब पिया हूँ वो मेरे जिंदगी का जंजाल बनेगी। पहली बार जब मैंने शराब पिया था तो काफी अच्छा आनंद मिला था और ऐसा लगने लगा था यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। बाकी लोगों को पीते नहीं आता, हम इसको अच्छे से पिएंगे और
अच्छी मात्रा में पिएंगे, अच्छी किस्म की पिएंगे, तो जो शराब का पहला जो आनंद मिला, वही आनंद को मैं बार-बार ढूँढने लगा। और ये प्रगत समाज ने मुझे ऐसे कई सारे मौके मुहैया कराए थे। मैं शादी समारंभ, दोस्तों के यहाँ का कोई प्रोग्राम, फंक्शन, पार्टी या फिर किसी का बर्थडे या किसी का कोई रिजल्ट आता है या कभी हम ट्रैवलिंग के लिए जाते थे जैसे कि पिकनिक वगैरह या फिर खेल कूद में जब हम कहीं बाहर गांव जाते थे, तो उस समय हम शराब पिया करते। तो ये जो शराब का जो प्रोग्रेशन धीरे धीरे मेरे अंदर होने लगा। अब मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो जैसे तैसे ब्रह्मपुरी से खत्म किया और फिर वो वक्त आया कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए और नागपुर में जब मैंने आगे की पढ़ाई चालू किया, तो मित्रों वहाँ पे मुझे ऐसे कई सारे दोस्त मिले, जो अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। तो उनके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करने लगा। पब में जाना, बार में जाके बैठना, तो ये मैं आन, बान, शान समझने लगा। मेरी माँ भी मुझे बहुत सारे पैसे भेजा करती और उन पैसों से मैं उन दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। तो ये नागपुर की जो चकाचौंध ज़िंदगी जो थी, वो बार के अंदर के जो लाइट्स, म्यूज़िक वगैरह जो थे, वहाँ की जो रोशनाई, सजावट, वो संगीत, ये मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। मैं अपना लक्ष्य जो था, वो पूरी तरह से भटक गया कि मेरे ऊपर मेरे परिवार की ज़िम्मेदारी है। मुझे आगे चल के मेरे परिवार की ज़रूरतों की तरफ ध्यान देना है। अब देखो, जिस परिवार में पिताजी का देहांत हुआ है, अब पिताजी की जो नौकरी है, अनुकंपा पे मेरे को कभी भी मिल सकती थी। बस सिर्फ मुझे अच्छे से 4 क्लास आगे पढ़ाई करना था, अपने आप को अच्छा रखना था, अपने स्वभाव में मुझे, अपने रवैया में मुझे अच्छा परिवर्तन लाना था। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद मैं वो बुरी संगत में चला गया, जहाँ पे शराब और उन लोगों के साथ आ गया था, जहाँ पे मुझे नहीं होना चाहिए। और फिर ये शराब का प्रोग्रेशन ऐसा होते गया कि मित्रों, मैं उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। मुझे डर भी लगने लगा था कि कहीं मैं अपने कॉलेज के जो पेपर है, उसमें फेल ना हो जाऊँ। लेकिन आखिरी के समय में मेरी एक बहुत अच्छी आदत थी। मैं अपने आप को सँभाल लेता था और थोड़ा पढ़ाई पे की तरफ ध्यान देने लगता था और उस बार भी मैंने वही किया। शराब, पढ़ाई साथ-साथ चलता रहा। कई मौके ऐसे आए कि मैं शराब को दरकिनार करता था, कुछ दिनों के लिए उसको रोक देता था। आगे का लक्ष्य हासिल करने के लिए मैं शुरुआत के दिनों में शराब के साथ सैक्रिफाइस करता। मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, अच्छे अंक अर्जित किया, फिर सफ़र चालू हुआ और अच्छे कॉलेजेस में मैंने दाखिला लिया। वहाँ पे भी वैसा ही चला और वो मौका आया था कि मुझे एक अच्छी जगह पे नौकरी मिली। अब देखो मित्रों, एक अनुकंपा पे मुझे पिताजी की नौकरी मिल रही, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ आई थी कि मैं एक दूसरे स्कूल में एक अध्यापक करके लगा और जो पिताजी की जो नौकरी थी, वो अनुकंपा बेस पे मेरे भाई को लगी। मतलब एक ही परिवार में 2 जन को नौकरी पे लग जाना। अब मान लो एक परिवार में एक साथ अगर 2 आदमी नौकरी पे लग गए, तो उस परिवार को खुशियों का ठिकाना किस कदर होना चाहिए था। तो शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छा, घर में अच्छा वातावरण था। लेकिन मैं स्कूल में जहाँ पे लगा था, वहाँ पे भी मेरे जैसे ही कुछ लोग मिले। मेरा शराब का प्रोग्रेशन बहुत बढ़ने लगा। स्कूल से मुझे निकाल दिया गया। ओवरऑल ये सब होने के बाद घरवालों ने सोचा कि चलो इसका शादी कर देते हैं। मेरा शादी हो गया। शादी होने के बाद मैं अपने परिवार की ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने लगा। मैं किसी और दूसरे कॉलेज में प्राइवेट जॉब करने लगा, जहाँ पे मुझे पैसों की आमदनी काफ़ी अच्छी होने लगी। और जैसे-जैसे पैसा मेरे पास आने लगा, जैसे-जैसे मैं अपने पैरों पे खड़ा होने लगा, तो फिर से मेरा ये अति आत्मविश्वास कि ये सब मेरा है,
और मैं बहुत ही भागा-दौड़ी करता हूँ और परिवार की सब ज़रूरतें पूरी करता हूँ। तो ये मेरा हक बनता है कि मैं शाम को रिलैक्स हूँ, मैं शराब पीऊँ। तो मित्रों, फिर से मैं शराब की चपेट में आ जाता था। मेरे अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे। डॉक्टर, एमआर, इंजीनियर, लॉयर, वकील इन लोगों के साथ भाई नामचीन लोगों के साथ शराब पीता था और शाम को घर जाना। तो ये कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। बाद में जब मेरा शराब बढ़ने लगा, तो डॉक्टर, एमआर, इंजीनियर ये सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। वो जो एक अच्छा व्यावसायिक था उसने कुछ दिन तक मेरा हाथ थामे रखा। लेकिन उसके व्यापार पे जब परिणाम होने लगा, तो मेरा वो व्यावसायिक मित्र है उसने भी मुझसे दरकिनार करने चालू चालू कर दिए। अब परिवार के साथ भी मेरी ज़्यादा दिन तक बनी नहीं। मेरे बीवी के साथ झगड़ा होने लगा। मुझे एक प्यारी-सी बच्ची थी, तो वो प्यारी की सी बच्ची की तरफ भी मैं ध्यान देना बंद कर दिया। वजह क्या थी? शराब। और आखिरी दिनों में शराब की मार मैंने ऐसी खाई, मैं कुछ करने का नहीं बचा। मैं अपने ट्यूशन क्लासेस में पूरा लोट-पोट होके गिरा हुआ। कई सारे पेरेंट्स आके देखते थे कि जिस शिक्षक के पास हमने हमारे बच्चों का भविष्य दिया है, वो तो यहाँ पे लेटा पड़ा है। ये क्या हमारे बच्चों को पढ़ाएगा? क्या हमारे बच्चे इसके पास सुरक्षित रह पाएँगे? तो उन सब ने मेरे इंस्टीट्यूशन से अपने बच्चों को निकाल दिया। मैं शराब के वजह से पूरा रोड पे आ चुका था। मेरे जाप चले गए थे। फिर मैं अपने आप को सँवारने के लिए जगह बदल के देखा। मैं जगह बदलने के बाद भी मेरी शराब नहीं रुकी। मैंने लोगों को बदल के देखा, लोगों को बदलने के बाद भी मेरी शराब नहीं रुकी। मैं अपने विल पावर पे काम करने लगा, मेरी शराब नहीं रुकी। शराब की वजह से वो हर दर्द, वो हर तकलीफ मेरे परिवार ने सहा। शराब की वजह से मेरे सास-ससुर के साथ मेरे संबंध काफ़ी खराब हो गए थे। मेरी माँ जो थी, वो माँ के साथ भी मेरे आखिरी के दिनों में काफ़ी संबंध खराब हो चुके थे। मेरे भाई जो थे, वो भाई मेरे को कभी पूछते नहीं थे। वो हमेशा बोलते थे कि ये जितना जल्दी मर जाए, उतना अच्छा होगा। रही इसकी बीवी की बात, तो उनका हम ख़्याल रखेंगे। मेरे मामा, मौसी, चाचा, चाची, कोई भी मुझे अपने घर के सामने या रखने के लिए भी तैयार नहीं था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखे, तो वो अपना रास्ता बदल देते थे। या मैं अगर कभी उनके घर में मेहमान बन के गया, तो वो सीधा मेरा सामान लेके मुझे बस स्टॉप तक छोड़ के देते थे, बस में बिठा देते थे और मेरी रवानगी कर देते थे। क्योंकि मैं आखिरी के समय में सबके लिए एक मुसीबत बन गया था। मैं परेशानी बन गया था। तो ये सारा अल्कोहलिज़्म इतना हेवी हो चुका था कि आखिरी के समय में मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया। वजह क्या थी? एक ऐसा हादसा हुआ था, जिस हादसे की वजह से मेरे परिवार ने मुझे घर के बाहर ही निकाल दिया। तो मित्रों, मैं राजस्थान गया था, जहाँ पे मेरा ये हमेशा प्रयास जारी रहता था कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूँ और शराब को बंद करूँ। हमेशा मैं बहुत संवेदनशील बन जाता था कि मुझे अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाना है। लेकिन शराबियत की वजह से मैं अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाया। राजस्थान में मैंने कई दिनों तक, कई महीनों तक, 1-2 साल तक अच्छा काम किया, शराब को छुपाए रखा या पीता भी था तो स्कूल वाले मेरा कभी-कभी समर्थन करते थे। स्कूल से कई बार मुझे बताया गया कि आप शराब पीते हो तो अकेले में पिया करो, लोगों के सामने आप तमाशा मत बनाया करो या अपने कॉटेज में जाके पिया करो। लेकिन शराब ऐसे पड़ी कि आखिरी क्षणों में मुझे स्कूल मैनेजमेंट ने वहाँ पे धक्के मार के निकाल दिए और जब मैं वहाँ से निकाला गया था, तो मुझे मेरे घर आना चाहिए, नागपुर। तो मित्रों मेरे पास पैसे जो बचे थे, तो मैं होटल में एक कमरा लिया, मैंने शराब पिया, मैंने घर वालों को बहुत धमकियाँ देना चालू कर दिया। मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं 5वीं मंजिल पे जाके वो छत पे जाके खड़ा हो गया था, फ़ोन करके घर वालों को परेशान करने लगा था, डराने लगा था। और मित्रों और नीचे उतरता था और शराब पीता था। मैं फांसी लगाने की बात करता था, मैं ज़हर खाने की बात करता था, मैं उनको हरासमेंट करता था।
कि वो कुछ पैसे मुझे भेजेंगे, उन पैसों से मैं शराब। तो घर के लोगों ने जब मेरे पास के पैसे खत्म हुए तो उन्होंने वो पैसे भी भेजे थे। अब पैसे भेजने के बाद ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि मैं वहाँ से नागपुर आऊँ। तो मैं पूरा किस्मत का मारा हुआ बन गया था। मैं लाचार बेबस हो गया था। फिर भी मैं वो शहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वजह ये थी कि मेरे को बहुत खुन्नस थी वो शहर के बाद। मुझे ऐसा लग रहा था जिन सालों ने मुझे धक्के मार के निकाले हैं, मैं उनका बुरा करूँ। मैं एफआईआर करूँ, मैं उनके ऊपर केस फायर करूँ, तभी मैं ये शहर के छोड़ के निकलूँ। देखो ये गुस्सा और यही गुस्सा मुझे ले लूँ। मैं शराब में इतना धूत हो गया कि मैं अपने आप को नहीं सँभल पाया। मेरे पास जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेरी मार्क लिस्ट थी, जो मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थी, इस एजुकेशन पे मुझे बहुत घमंड था कि मैं 2 सब्जेक्ट में पीजी हूँ, मैं पीएचडी में नंबर लगा है, मैं कोई भी अच्छी स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। ये सब घमंड था। तो जो ये सामान था, मेरे सामान सहित, मेरे डॉक्यूमेंट सहित एक चोर ने चोर के लेके कुछ नहीं बचा था मेरे पास। तो ये सब वाक़या होने के बाद जब मैं अपने घर नागपुर आया, तो मेरा पिता बीवी के साथ बहुत बुरा झगड़ा हुआ। बीवी को लगा कि इसने पूरा हमारा भविष्य जो है अंधकारमय कर दिया। इसने अपनी डिग्रियाँ सब गँवा दिया। अब मैं अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई करूँगी, तो मैं कैसे क्या इसकी पढ़ाई यानी आगे पूरी करूँ? आजकल अगर देखा जाए तो जब हम अपने बेटे का या बेटी का एजुकेशन करते हैं, तो हमें पिता की बहुत सारी सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत ही पड़ती है, जैसे कि कास्ट सर्टिफ़िकेट, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट, कई तरह के। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। मैंने अपनी बीवी को भी वो 2-3 थप्पड़ मार दिया, साले के साथ बुरा बर्ताव किया, जहाँ पे मेरी बीवी रहती थी उनके साथ भी मैंने झगड़ा किया और फिर उन्होंने मुझे घर के बाहर निकाला। तो माँ के पास जब गया, तो माँ को भी इस बात का पता चल गया था कि ये जब आया है, तो ये हमारी इज़्ज़त की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी। इसलिए माँ ने फिर से दोबारा मुझे अपने गाँव से ब्रह्मपुरी ला के पटक दिया। तो मित्रों, जिस शहर में मेरा अल्कोहलिज़्म शुरू हुआ था, उसी शहर में मैं दोबारा वापस आया। लेकिन पहली बार जब मैं ब्रह्मपुरी आया था, तो पढ़ाई करने के लिए आया था, लेकिन दूसरी बार जब मुझे ब्रह्मपुरी में लाके पटक दिया गया था, तो वहाँ पे मुझे ये सोच के लाके पटक दिया गया कि इसे क्या करना ये करे। एक किराए का रूम करके दिया गया। महीने के कुछ पैसे भेजते थे। जिस पैसे से अगर इसे शराब पीना है तो शराब पिएगा, अगर इसको काम करना है तो काम करेगा, अपने क्लासेस चालू करेगा या कुछ भी करेगा। लेकिन शराब की वजह से मैं अच्छा सोच ही नहीं पाता था। शराब की वजह से मैं कुछ काम ही नहीं कर पाता था। हाँ, तो बस मेरा ज़िंदगी का एक ही मकसद बना हुआ था कि शराब के साथ जीना और शराब के साथ मरना। मैं जो दोस्त थे मेरे, वो सब अच्छे दोस्त छोड़ के चले गए थे, जिस वजह से समाज का कोई भी अंग मुझे अपने पास नहीं रखता था। और फिर मैंने अपना समाज निर्माण किया था, जहाँ पे ऑटो वाले, रिक्शे वाले, मवाली, बदमाश, गुंडा प्रवृत्ति के लोग, कई दफ़ा तो मैंने भिखारियों को अपने घर में लाया और इन सब लोगों को मैं रिप्रेज़ेंट करता। इन लोगों को अपने घर में रखना, इनसे काम करवाना, इनके साथ शराब पीना, उन्हीं के झूठे ग्लासों में शराब पीना। रिक्शा वाले जो मेरे दोस्त थे, जब दिन निकलता था, वो अपने काम के लिए निकलते थे, तो मैं उनके पीछे-पीछे जाता था। कई दफ़ा मुझे लोगों ने रिक्शा वाला भी समझे कि, "ए भाई साहब रिक्शे वाले, रेलवे स्टेशन छोड़ के दो।" इस तरह की आवाज़ भी मुझे लगाए हैं। तो देखो मित्रों, एक ऐसा आदमी, भला-चंगा आदमी, जिसको एक ज़माने में लोग सर-सर करके नहीं थकते थे, लेकिन आखिरी समय में लोगों की क्या सोच हो गई। यानी शराब की मार मैंने ऐसी खाई थी कि ज़िंदगी पूरी बद से बदतर हो गई थी। शारीरिक अवस्था इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं 2 निवाले नहीं खा सकता। जब मैं शराब पीऊँगा तो 2 निवाले अंदर जाएँगे। जो नींद बोला है, तो मैं बगैर शराब के नींद नहीं ले सकता। तो फैमिली तो बचा ही नहीं था। हाँ, पद प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं बची थी। 4 पैसे कमाने की मेरी औकात नहीं। तो ये पूरा अल्कोहलिज़्म जो था, ये अल्कोहलिज़्म लेके मैं अल्कोहलिक में आया था। तो अब यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया,
तो यहाँ पे भी भगवान की जो बातें जो बताई गई, हमेशा यहाँ पे ईश्वर, ईश्वरीय कृपा, ये जो शब्द जो मेरे कानों पे गिरे, तो बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे मेरे इस शब्द के बारे में। मुझे ये शब्द जो था, वो बिल्कुल ही रस नहीं आ रहा था। लेकिन मालूम नहीं कि मेरे बारे में एक चमत्कार पहले दिन से ही हुआ। मुझे ये फेलोशिप अच्छे लगने लगे। मेरे को ये लोग अच्छे लगने लगे। इसलिए मैंने ये फेलोशिप से दरकिनार नहीं। मैंने बोला चलो यार, 1-2 शब्द यहाँ पे थोड़ा गलत है, लेकिन बाकी ओवरऑल लोग अच्छे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो परमेश्वर की बात बताई, जो भगवान की संकल्पना यहाँ पे मेरे सामने रखी गई, तो इस संकल्पना के बारे में मुझे क्यों घृणा थी, क्यों गुस्सा थी? तो मैं मेरा जब शराबीपन बढ़ा था, तो उस समय मेरी बीवी बहुत सारे ऐसे प्रयास करती थी कि मुझे इस शराबियत की वजह से छुटकारा मिल जाए। वो बहुत सारे उपवास, व्रत वगैरह रखती थी, लेकिन मेरी शराब नहीं रुकी। कई दफा वो मेरे को आबा बाबा उसके पास लेके जाती थी। उसको कहीं से ना कहीं से ऐसा अगर मैसेज मिल जाए कि फलाने फलाने गांव में अगर इसको ले जाते हो, तो इसकी शराब रुक सकती है। तो देखो, वो पैसों का इंतजाम करती थी और वो मुझे वहां पे ले जाया करती। वहां पे ले जाने के बाद कुछ जगह पे मुझे धागा धोरा ताबीज वगैरह दिया जाता था। कई दफा मुझे पान के साथ दवाई दी जाती थी। अब ये खाने से इसकी शराब बंद हो जाएंगे ऐसा बताया जाता था। कई जगह पूजा अर्चना की जाती, जहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो लोग बताते थे कि हमारे पास आने के बाद कई लोगों की शराब रुकी है, इनकी भी शराब रुकेंगी, ये अच्छे से काम करने लगेंगे, ये आपकी तरफ ध्यान देने लगेंगे। और वो हमसे एक अच्छी मोटी रकम ऐड लेते थे। हाँ, वहां से आने के बाद अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार बीवी ने बहुत प्रयास किया, तो मुझे अभी शराब नहीं पीना है। एटलीस्ट इसके जो प्रयास किए हैं, तो इसके प्रयास में कुछ तो फल आना चाहिए। इसलिए मैं अपने आप को शराब से दूर करने का कोशिश करता था। तो फिर भी मेरा शराब नहीं रुकता था। कुछ दिन बीतने के बाद वो स्थिति फिर से वापस आ जाती थी। जैसे बिल के साथ होता था, वैसा ही सेम मेरे साथ होता था। फिर से शराब मेरी जिंदगी में आ जाती थी, जिस वजह से जहां जहां मैं गया था, वहां पे जो भगवान की बातें जो बताई गई थी, भगवान की आराधना की गई थी, पूजा अर्चना की गई थी, बहुत सारे धागे ताबीज दिया गया था, वहां पे भी मेरी शराब नहीं। अब एक ऐसे महाराज जी मिले, जिन्होंने तो बोल दिए कि इसे पितृदोष नाम का ये है, शाप है, काल सर्प है इसे, तो साढ़े साथी भी है, और इसकी पूजा जो है नासिक के त्र्यंबकेश्वर में करना पड़े। अब देखो मित्रों, मैं अच्छा एजुकेटेड था, मुझे पता था ये सब चीजें मुझ में कुछ है नहीं, ये महाराज बकवास कर। लेकिन मुझे दिखाना था कि आई एम द डिफरेंट। यस, ये महाराज बराबर बोल, क्योंकि मुझे अपनी शराब को जस्टिफाई करना था, उसको सुरक्षित रखना। मैं खुद पी रहा हूँ, ये ऐसा मैं कैसे बता सकता हूँ? अब महाराज ने जो बातें बताई, मैं उसके हाँ में हाँ मिलाया करता था। और फिर मेरे परिवार की वो कोशिश जो मेरी शराब रोकने के लिए चालू हो जाती थी, और वो फिर मुझे वहां पे लेके गए। हम वहां पे गए, पूजा आराधना किए। हाँ, जो काल सर्प जो है, पिछले जन्म का जो पाप है, हाँ, साढ़े साती है, तो ये सब वहां से आने के बाद, स्नान करने के बाद ये निकल जाएंगे। तो वहां पे आने के बाद भी मित्रों, मैं अपने आप को रोक नहीं सका था। कोई भी ये पूजा आराधना मेरे काम नहीं आ रही थी। कई लोगों ने बोले कि इसको बाहर का टोटका किया है, जादू टोना किया है, वो भी उतारने के लिए मुझे जंगल लेके गए, कई जगह पे प्रयास किया, लेकिन हर जगह नाकामयाबी मिली। फिर डॉक्टरी इलाज चालू हो गया, मैं पागलों के माफिक रहने लगा था। भाइयों को मारना, बीबी को गाली गलौज करना, रात को डर जाना, ये सब मेरे साथ होने लगा था। घर के बाहर निकल जाना, मुझे कोई मारने के लिए आ रहा है, ये सब। तो ये सब उनको जो लग रहा था कि इसे किसी ने जादू टोना किया। अब ये जादू टोने के लिए भी मुझे फिर आबा बाबा के पास लेके गए।
बहुत सारे पैसे खर्च किए, कुछ देर तक अच्छा लगता था, या मेरी वो मन का भ्रम रहता था, फिर मैं शराब से दूर रहता था। कभी कभी लगता था कि मैं मौत की दलदल में फंसते जा रहा हूँ, मैं अब जिंदा नहीं रह सकता था। ये सब वाक्य मेरे साथ होता। यानी शराब बंद करने के लिए मेरे परिवार ने इतना कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन मेरी शराब नहीं रुकी। और जब सारी दरवाजे जब बंद हो गए थे, तब मैं बेबस, लाचार, असह्य हो गया था। जहां पे मैंने अपनी जिंदगी का एक फार्मूला बनाया था कि मैं मरने के बाद ही मेरे से शराब बंद होगी। और इसलिए मैं सिर्फ मरने के लिए ही शराब पी रहा था। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी जो मेरी शराब को बंद कर सके। तहस नहस पूरी जिंदगी हो गई थी, परिवार पूरी तरह से बिखर गया था। तो अब ऐसी हालत में जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, और फिर वहीं पे भी, इधर भी वही भगवान जब मुझे दिखा, तो मैं ये भगवान का जो कंसेप्ट है समझने में, मैं मित्रों पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं कमजोर साबित हुआ। मैं कमजोर साबित हो गया था। और फिर मैं मीटिंग में अंदर बाहर होने लगा था। मैं कुछ दिन सोबर था, फिर भी 6 महीने के बाद मेरे हाथ में शराब आई। लेकिन जो अच्छे दिन मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में जो गुजारे थे, उस वजह से मैं यहाँ पे फिर से दोबारा आने लगा। और जब मैं दोबारा यहाँ पे आया, तो मित्रों, मुझे जो मेरे सभासदों ने जो बताया, उस पे जब मैंने काम करना चालू किया, जो कदमों का कार्यक्रम दिया, तो जैसे कि पहला कदम दिया गया था कि हमने स्वीकार किया कि शराब पर हमारा बिल्कुल ही वश नहीं चलता। यानी आई एम द पावरलेस इन फ्रंट ऑफ द अल्कोहल। शराब पीने की जो मात्रा है मैंने खो दी। मैं शराब को सीमित मात्रा में नहीं पी सकता। जब ये एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आए कि मैं हतबल हूं, मैं असह्य हूं, जब जब मैंने शराब पिया है मैंने बुरी मार खाया है, ये जब मेरे को अनुभव के माध्यम से जब समझने लगा, तो मित्रों मैं रुकने लगा। और फिर जो अस्ताव्यस्तता के जो पार्ट बताए, क्या शराब की वजह से मेरी शारीरिक अस्ताव्यस्तता नहीं हुई थी? हुई थी मित्रों, ये मैं मानने लगा। क्या कौटुंबिक अस्तव्यस्तता नहीं हुई है? वो तो चिर बिदर हो चुकी है। क्या आर्थिक अस्तव्यस्तता नहीं है? वो तो बचा ही नहीं है जिंदगी में। क्या सामाजिक अस्तव्यस्तता नहीं हुई है? समाज ने तो कब का फेंक दिया है। तो ये जब मैं मानने लगा, मैं इस प्रोग्राम को दूसरे नजरिए से जब देखने, तो मित्रों यहाँ पे जब दूसरा कदम पे जब मैं आया, तो हमने समझ लिया कि हमसे ज्यादा कोई बड़ी शक्ति ही वापस हमें होश में ला सकती है। देखो मित्रों, हमसे ही ज्यादा यानी बड़ी शक्ति, जिसे हम मानवीय शक्ति नहीं बोल सकते। मैंने मानवीय तो बहुत सारे उपचार लिया था, लेकिन उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकला था। अब हमसे भी कोई बड़ी शक्ति, उस बड़ी शक्ति का ही साक्षात्कार होना, ये मेरे लिए ही एकमात्र रास्ता था जो मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी को सुधार सकता। मित्रों, जब मैंने ये माना, तो मेरे अंदर सुधरने की प्रक्रिया तो हुई, साथ ही साथ अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरा विश्वास जो बोलते हैं ना, जो मेरी आराधना जो बोलते हैं ये में, वो इस प्रोग्राम पे बढ़ गई। फिर तो मैं आगे ये प्रोग्राम को अपनी काबिलियत के हिसाब से समझने लगा। और आगे चल के जो तीसरा कदम मुझे दिया, जहाँ पे फिर से मुझे उसने नन्हा बालक बना दिया था, मेरा उसने पुनर्जन्म कर दिया था कि अब मुझे तय करना है, अब मेरा मन और मेरा जो जीवन है उस शक्ति के सामने, उस शक्ति के हाथ में देना है जिसे मैं अपना प्रिय ईश्वर मानता हूँ। यानी मुझे अब मेरी हकड़े नहीं लगाना, मेरा विलिंग जो है वो छोड़ देना है। तो मैं ये सब करने के लिए तैयार जब हुआ, जहाँ पे हमें बताया गया था देयर इज द थ्री पेटिनेंट आइडियाज,
वो 3 पेटिनेंट आइडियाज मैं जब अपने इसमें लाने का कोशिश किया, तो मित्रों ये प्रोग्राम ने मेरे लिए काम। तो अब यहाँ पे मेरा ग्रीवेंसेस ऐसा बना हुआ था कि ऐसा कोई मीटिंग्स होता है क्या, कभी किसी का शेयरिंग सुनने से, मीटिंगों में जाने से शराब रुकता है। तो ये मेरा जो ग्रीवेंसेस था वो धीरे धीरे बदलने लगा। मैं अपना जो आत्मविश्वास है वो हासिल करने, तो बाहरी दुनिया में मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता था, किसी भगवान का अस्तित्व नहीं मानता था, किसी पूजा पाठ का मैं समर्थन नहीं कर पाता था। तो वो जो भगवान की संकल्पना पे विश्वास करना, अल्कोहलिक एनोनिमस के ऊपर पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना, मैं ये मानने लगा कि अल्कोहलिक एनोनिमस ये जो मीटिंग्स है, यही मेरी आराधना है, यही मेरी उपासना है। ऐसा मैं क्यों बोलूंगा? मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि एक मीटिंग्स में आके मेरा जान बचा, एक ही मीटिंग में मेरी परिवार, उनकी जो इच्छाएं है उन इच्छाओं को जीवित रखा है। मेरे सारे बिगड़े हुए जो रिलेशन शायद ही बाहरी दुनिया में सुधरे हो। मेरे माँ के साथ मेरे रिलेशन खराब, बहुत सारे पैसों की मैंने बर्बादी की, मेरे कई जमीन जायदाद जो थी मैंने पूरे दांव पे लगा दिया। और भाइयों के ऊपर अच्छे संस्कार होना चाहिए था, मेरे शराबियत की वजह से भाइयों के ऊपर अच्छे संस्कार हो ही नहीं पाए, और उस वजह से भाइयों ने तो मुझसे दरकिनार कर दिया। तो वो बाहर की दुनिया के कोई भी इंसान या कोई भी मेरे रिश्तेदार मेरे भाइयों के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं कर पाते। मेरे सास ससुर के साथ, मेरे मामा मौसियों के साथ मेरे जो बिगड़े हुए जो रिलेशन कोई भी नहीं सुधर सकता। तो ये मादा और ये जो ताकत थी सिर्फ और सिर्फ ये अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम में थी। तो ये प्रोग्राम ने ना कि मेरी शराब को रोका है, बल्कि मेरे अंदर एक ऐसा अमूलाग्र बदल लाया है, जिस वजह से ये जो जिंदगी किसी के काम नहीं आ सकती थी, उन लोगों के काम आने लगी। मैं बताना चाहूंगा कि विद इन अ पीरियड, इन अ फर्स्ट ईयर इन रिकवरी, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था। मेरी लड़ाई खुद से थी, मैं खुद को साबित करने के लिए लगा। और मैं जब सोब्राइटी पे चल रहा था, रिकवरी पे चल रहा था, तो बहुत सारी समस्याएं थी। ऐसा नहीं, बहुत दफा ऐसा भी प्रसंग आए थे कि मैं वो शराब का जो ग्लास है वो थाम लूं, लेकिन विश्वास ऐसा बना हुआ था प्रोग्राम पे, ये विश्वास को मैंने डगमगाने नहीं दी। मैंने बोला कि जिंदगी में जो भी पीड़ाएं, जो भी तकलीफें आ रही है, कि ये भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, और भगवान की परीक्षा में मुझे पास होना है। अगर मैं भगवान की परीक्षा में पास होता हूँ, जो पीड़ाएं, जो तकलीफें जो मैं सहन करता हूँ, और उससे पार करके जब मैं पूरा अपने सात्विक जीवन का जो पड़ाव बोला जाता है ना अल्कोहलिक एनोनिमस में, वो पूरा करता हूँ, तो उसी को ग्रेस ऑफ गॉड। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में साल में हमने देखा है कि कई सभासद अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग में आते हैं। वो क्या सभी को वो दिन नसीब नहीं होते। कई ऐसे लोग होते हैं जो ये साधारण सिंपल से जो प्रोग्राम को समझ नहीं पाते, उनके बारे में सुधारना होने की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम होती है। वो ये मीटिंग कमरों से निकल जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में शराब आती है और वो मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इन पीड़ाओं को, इन तकलीफों को सब सहा। नो पेन नो गेन कहा गया है, करनी करेगा तो नर का नारायण बनेगा। तो ये सब चीजें मैंने किया, और फिर वो दिन आया कि मेरे जिंदगी में वो हर खुशियां मिलने लगी।
मेरे परिवार मेरे पास में आया, मेरी बेटी आई, वो अच्छी स्कूल स्कूल में पढ़ाना, परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना। मित्रों, जब मैं ये करने लगा तो मुझे ऐसा आनंद आने लगा जो शराब पीने के जमाने में मैं शराब की बोतलों में जो आनंद ढूंढता था ना, वो उससे भी बड़ा आनंद मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मिलने लगा। तो ये मेरी जो आराधना जो थी वो और भी दृढ़ होने लगी। यार, मैं यहाँ पे आने के बाद मैं इतना खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ, मैं अपने परिवार के काम आ रहा हूँ, तो मेरा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ने लगा। उसको मैं अब अति आत्मविश्वास का नाम नहीं दूंगा। जैसे कि मैंने बोला है कि अति आत्मविश्वास की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का बटार कर दिया। लेकिन अब अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो प्रोग्राम के साथ चलने की वजह से जो मुझे आत्मविश्वास दिया, उस आत्मविश्वास से रूबरू होके मैं बहुत आनंद ले रहा था, और उस आनंद को मेरा परिवार भी ले रहा था। सब अच्छा चल रहा था। अब बताना चाहूंगा कि मेरे अल्कोहलिज्म के जमाने में मेरे ऊपर बहुत सारा खर्चा था। अब वो ऐसा कर्जा बढ़ गया था कि मैं डर गया था। मैं घर के बाहर रहता था, लेनदार घर में आते थे, कोई धमकी दे के चला जाता था, कोई पता पूछता था। अब बीबी को भी ऐसा लगने लगा कि ये लेनदारों के वजह से कहीं ये उमेश अभी अपने आप को खत्म ना कर दे। वो भी डर गई थी, और वो मुझे खोना नहीं चाहती। जैसे कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग होते कि हमारा परिवार हमें कभी खोना नहीं चाहता। वो जो भी कदम उठाते हमारे बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ हमें सुधारने के लिए उठाते। आज मैं ये बोल पाता हूँ, क्यों बोल पाता हूँ? ये ताकत जो है ना, मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया है। अदरवाइज अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं रहता था तो मेरे जिंदगी में हमेशा वो वो गुस्सा, जिसे हम रिजाइमेंट बोलते हैं ना, वो मैं पाल के रखता था, चाहे वो मेरे प्रियजन हो या कोई भी। तो जो पैसों के मारे मैं दर बदर घूमता रहता था, बेबस हो गया था। ऐसा लगता था कि यार खत्म कर दूं ये जिंदगी। तो पत्नी को भी लगा कि वो भी मुझे खोना नहीं चाहती, इसलिए वो कई रिश्तेदारों के पास गई, कई लोगों को याचना की उसने कि हमें इससे बाहर निकालिए, हमारी मदद कीजिए। तो देखो, अब यहाँ पे अब आराधना की बात आती। क्या अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं मेरी ही आराधना है? क्या इसके ऊपर मैं ही विश्वास करता हूँ कि क्या ये मेरी जिंदगी बना सकता है? तो मेरे साथ साथ अब मेरी परिवार कैसे क्या इसके ऊपर बिलीव करने लगता, कैसे क्या मेरे परिवार की जो आराधना ये प्रोग्राम पे बनती है। तो जब मेरा परिवार आया था, वैसा ही कर्ज था, लेकिन वो ताकत मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने दी कि पूरी निडरता के साथ, पूरी वफादारी के साथ इन लोगों को फेस कर, और उन लोगों को फेस किया। और जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो ये जो कर्जा था, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इन रिकवरी, कई लोगों के पैसे मैं देना सीख गया। महीने के 10-10 हजार कर करके जो भी लेनदार लोग थे, इन लोगों के पैसे जब देना चालू, यकीन मानिए मित्रों कि एक आम ट्यूशन क्लासेस लेने वाला इंसान, मेरा बस छोटा सा एक इंस्टीट्यूशन है ट्यूशन का, तो ये 10,000 रुपए महीने का, मालूम नहीं वो भगवान मेरे लिए कैसे प्रबंध करता था। महीने का 3 तारीख आता तो वो मेरी जेब पैसे आ, साल भर ऐसा ही चलता। जिन जिन लोगों की ज्यादा जरूरतमंद थी, उन लोगों को मैंने पैसा देना चाहा, और मैं लोगों के पैसे वापस कर रहा हूँ ये देख के जो बाकी लेनदार थे वो भी बहुत शांत होने लगे। धीरे धीरे करके मैंने सब लोगों का बकाया पूरा कर दिया। तो जब ये पूरा हुआ तो मेरे परिवार वालों की चेहरे की जो रौनक थी वो अलग ही थी। धीरे धीरे मेरा परिवार ये प्रोग्राम पे आराधना करने लगा, विश्वास करने लगा कि ये प्रोग्राम का ये मानता था, ये प्रोग्राम की ये ताकत थी कि जिस वजह से हमारे बिगड़े हुए रिश्ते, जिस वजह से हमारे जो अ, सारी जो कठिनाई है, सारी जो पीड़ा है वो दूर हुई। वापस हमें हमारे घर के आदमी को वापस मिलाया।
दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं थी मित्रों कि वो हमारे रिलेशन बचा सके। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जो मेरी जिंदगी बचा सके, मौत के दलदल से मुझको बाहर निकाल सके। तो वो काम अल्कोहलिक एनोनिमस ने किया, तो मेरी जो आराधना है इस कदर मजबूत हुई कि ये मेरी माँ है। एक बार जन्म मेरी माँ ने मुझे दिया था, जहाँ पे मैं अपनी इच्छाएं उनके ऊपर लादता गया, मैं उनका इस्तेमाल करता गया और उस वजह से मैं वो सब नरक यातना मैंने सह लिया। मेरी जिंदगी उनको यानी उनके लिए मैं बेकार बन गई थी। मैं मरूँ वो अच्छा बन गया था। तो एक वो मेरी माँ थी जिसको मैंने तकलीफें दिया था। लेकिन ये एक अल्कोहलिक एनोनिमस यानी ये अब मेरी माँ है, जिसने दोबारा मेरा पुनर्जन्म किया। और जब मैं दोबारा यहाँ पे आके खड़ा हुआ, तो जिस माँ को मैंने बहुत सारी तकलीफें दी, अब मेरी बारी थी मित्र कि उन सारी तकलीफों का प्रायश्चित करना, अमेंड करना, वो सब मैंने अमेंड करना जारी रखा। माँ को साथ अच्छा बर्ताव करना, उनका जो खोया हुआ विश्वास जो था वो हासिल करना, उनको जो चीज़ें लगती है, उन चीज़ों का रिक्वायरमेंट पूरा करना। मैं हर बार जब गाँव जाता हूँ तो पूछता हूँ कि क्या लगता है, क्या नहीं, उनका ख़्याल रखने का कोशिश कर। जब भी माँ बुलाती है, समय निकाल के जाता हूँ। हम ज़्यादा दिन नहीं रह सकते वहाँ पे, कुछ समस्या अभी भी बनी हुई है या फिर मेरे कार्य क्षेत्र के बारे में मैं ज़्यादा समय नहीं बिता सकता, तो मेरी परिवार वहाँ पे जाता है। आज अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से मेरे सारे रिलेशन अच्छे हैं, कुछ रिलेशन अच्छे होने के रास्ते पे है। जैसे-जैसे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहूँगा, तो मालूम नहीं कि ये चमत्कारिक जो फेलोशिप बोला गया ना, मुझे क्या-क्या मुझे देंगी, ये मैं नहीं बता सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा ज़िंदगी जो बचा है, ये सब आप लोगों की वजह से बचा है। मेरे हर जो ये भाई है, हर हर भाई, चाहे वो ए में आया है, सोबर हुआ है या जो भी ए के बाहर गए, उन सब लोगों की तरफ से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो मेरे आज भी मेरा विश्वास अटूट है। आज भी ये मेरे लिए पूरा पवित्र है। मैं ये से अगर दूर गया, मेरा मृत्यु अटल है और ये मैं दूर जा नहीं सकता। अगर मैं ये से अगर दूर गया, तो मान लो कि मैंने नाइंसाफ़ी किया है अपने साथ। मैंने अपने साथ नाइंसाफ़ी की। मैंने अपनी मौत खुद चुन लिया, मैं ऐसा बोलूँगा। मुझे जो ए में मिला है, जैसे ए ने मुझे दिया है, वही मैं मेरे प्यारे मित्रों को देने का कोशिश कर। मेरे अंदर वो विश्वास जागा है। मैं भक्ति भाव से एक ही आराधना करता हूँ, तो मेरा भाई भी वो भी भक्ति भाव से यहाँ पे नतमस्तक ज़रूर होगा ये यहाँ पे। मेरा शराब रुका है, उसका शराब रुकेगा। मेरे परिवार के ऊपर खुशियाँ दौड़ रही है, उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। बाकी लोगों की जो बिगड़ी हुई ज़िंदगी है, वो भी यहाँ पे आके ये बिगड़ी हुई ज़िंदगी यहाँ पे ज़रूर सुधरेगी। तो मेरा जो अनुभव था, ये इज़ माय वर्शिप, ये मेरे लिए भगवान है। ये ने वो सही में रियल में क्या भगवान होता है, वो आईना मुझे दिखाया कि जो भी आध्यात्मिक जीवन है, जो भी अच्छा मार्ग है, जहाँ पे सात्विकता है, जहाँ पे किसी का नुकसान नहीं, जहाँ पे स्नेह है, जहाँ पे लगाव है, तो वही मेरा आराधना है। बोलते हैं ना, ये आराधना मुझे ये ने दिखाया। तो ये का जो पथमार्ग है, उस पे मैं चलने का कोशिश करता हूँ। जहाँ पे मेरी गलती होती है, तो वहाँ पे मेरे जो प्रिय सभासद, उनसे मैं कुछ सीखता हूँ और अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। तो वंस अगेन आई एम वेरी थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स कि आपने मुझे मेरे अनुभव रखने के लिए मौका दिया और आपने बहुत ही विनम्रता के साथ सुना। इसलिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।